हाय गाइस, मैं धीरज कुमार। तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर जो कि फर्स्ट चल रहा है आपका। और इस चैप्टर में हम लोग सवाल नंबर 10वीं तक कर लें और सवाल नंबर 11वें को आज देखने वाले हैं। तो गाइस सवाल नंबर 11 में ये कहा जा रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक फील्ड बनाया जा रहा है, वो फील्ड का जो आकार है वो लगभग सर्कल की तरह बनाया जा रहा है, वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो गाइज यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक सर्कल बनाया जा रहा है। इस सर्कल पर एक लड़का और एक लड़की हैं और जो कि एक वृत्ताकार चक्कर यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। तो सोनिया करके जो लड़की बनाई जा रही है, बताई जा रही है, सोनिया 18 मिनट में एक बार उसे चक्कर लगा लेती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करेंगे और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन 11वें के लिए 11वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई वृत्ताकार इस प्रकार से पथ है और इस वृत्ताकार पथ पर एक सोनिया और एक रवि करके हैं। और ये कहा जा रहा है कि दोनों, और ये कहा गया कि जो सोनिया है यदि अकेले एक बार चक्कर लगाती है, या सोनिया को एक बार चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, तो बताया जा रहा है 18 मिनट। तो आप यहां लिख सकते हो कि सोनिया को एक बार चक्कर लगाने में लगा समय, जो समय बताया जा रहा, मैंने कहा इधर से आपको 18 मिनट दिया जा रहा है, तो 18 मिनट में ये सोनिया एक बार चक्कर लगा लेती है। और उसी वृत्ताकार पथ पर रवि जो है, रवि एक बार यदि चक्कर लगाता है, एक बार चक्कर लगाने में लगा समय, और वो 12 मिनट में, या कह सकते हो कि उससे कम मिनट में एक बार चक्कर लगाता है। अब गाइज ये कहा जा रहा है कि यदि सोनिया और रवि किसी एक ही डायरेक्शन, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, ऐसे ही यहाँ से सोनिया और रवि यहाँ इस स्थान से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से सोनिया और रवि दोनों यहीं किसी एक स्थान से एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे। तो चलने के बाद ये यहाँ से इस प्रकार से गति करते हुए कह सकते, यहाँ से चक्कर लगाते 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 जब यहाँ तक पहुँचने में टोटल इनको कितना समय लग सकता, दोनों साथ में पहुँचने में, यदि साथ में निकल रहे हैं तो साथ में पहुँचने यहाँ तक, इस पुनः प्रारंभिक अवस्था में या प्रारंभिक स्थान तक पहुँचने में उनको कितना समय लग सकता है। तो गाइज हम यहाँ से एल्गोरिथम की सहायता से ये बता सकते हैं कि दोनों साथ अगर चल रहे हैं, साथ साथ चलेंगी, साथ साथ यहाँ से कह सकते हो कि इस प्रकार उसी रास्ते पर या इस वृत्ताकार पथ पर जब यहाँ पहुँचेंगे तो कितना समय लगेगा। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ मिल रहा है वो भी नोट करेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी नोट करेंगे। मतलब साथ चल रहे हैं और साथ जा रहे हैं, तो सोनिया का जो यहाँ पर समय है और इसके बाद रवि का जो यहाँ से समय है, दोनों के समय में यहाँ पर हम एक ही स्थान में पहुँचने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो लिख सकते हैं कि रवि और सोनिया एक ही समय और एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए दोनों समय का एलसीएम ज्ञात करेंगे। जब दोनों समय का यदि आप एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो मैंने कहा इधर से एलसीएम कर सकते हैं। सोनिया को एक बार चक्कर लगाने में 18 मिनट है, तो 18 का खंड करेंगे आप, 2 गुणे 3 और गुणे 3 हो जाएगा, 2 3 6 6 3 18। इसी प्रकार रवि का आप दिखाएंगे तो रवि का हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। इनका जब एलसीएम निकालते हैं तो गाइस हम बता चुके हैं आप सबको कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, कि जो मिलता है वो भी नोट करते हैं और जो नहीं मिलेगा वो भी नोट करते हैं। एक बार यहाँ पर ये दोनों मैचिंग कर रहा है तो इनको हम नोट कर लिए, और ये भी नोट कर रहे हैं क्योंकि मैचिंग मिल रहा है। तो मैचिंग करने के बाद देखिए यहाँ पर 2 ऐसे अंक हैं जो मैचिंग नहीं कर रहे हैं, तो इनको भी आप नोट कर लेंगे। करने के बाद आपको क्या मिल रहा है,
यहाँ पर देख सकते हो 2 3 6 और 6 3 18, 18 दूना 36। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि दोनों साथ में एक ही स्थान एक ही दिशा, यदि अगर एक बार चक्कर लगाते हैं तो एक बार चक्कर लगाने में उन दोनों को 36 मिनट लगेगा। तो लिख सकते हो कि रवि और सोनी, या सोनिया और रवि करके है, सोनिया व रवि को एक साथ चक्कर लगाने में 36 मिनट लगेगा। 36 मिनट लगेगा। तो ये गाइस आपका सवाल नंबर 11वां करके था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पर सोनिया एक बार चक्कर लगा रही तो उसे 18 मिनट लग रहा है, रवि लगा रहा है तो 12 मिनट लग रहा है। अब दोनों साथ ही एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इनको यहाँ पुनः उसी स्थिति या स्थान तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो मैंने कहा गाइस यहाँ पर एलसीएम की सहायता से आप निकाल सकते हैं कितना मिनट लगेगा। तो ये दोनों का एलसीएम करने पर 36 मिला, तो 36 मिनट बाद कह सकते हो कि एक साथ एक ही स्थान पर 36 मिनट के बाद ये लोग मिलेंगे, या 36 मिनट में पुनः उसी अवस्था में या उसी स्थान पर पहुँचेंगे। तो चलिए गाइस सवाल नंबर हम बात करेंगे अब इसके बाद 12वीं को लेकर। और 12वीं में जो क्वेश्चन कर रहा है वो आपका गुणनखंड वृक्ष करके है। तो कुछ इस प्रकार से फिगर बनाना चाह रहा, हम इधर से बना देते हैं। यहाँ यक्स है और इस प्रकार से इनकी 2 शाखाएं फूटी हुई हैं, और यहाँ पर 3 करके दिया जा रहा है, यहाँ पर आपका 195 करके दिया जा रहा है, और यहाँ से पुनः इस प्रकार से 2 शाखाएं निकली हुई हैं, इनमें आपका 3 करके दिया जा रहा है, इनमें आपका y करके दिया जा रहा है, ये y करके है, और इनमें से पुनः 2 शाखाएं हैं, यहाँ पर आपका 5 करके दिया जा रहा है और यहाँ पर आपका 13 करके दिया जा रहा है। तो हमको यहाँ से पूछा जा रहा है यक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए। यदि यक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है तो मैंने कहा था ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आप नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, जड़ से स्टार्ट करिए। तो अगर हमें यहाँ से y की वैल्यू याद करनी तो हम इनका मल्टीपल इनमें करते हैं, इसके बराबर हो जाएगा। तो y का मान हम कैसे निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए हम यहाँ से लिखेंगे 13 और गुणे 5, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा इस शाखा के बराबर होगा, और ये शाखा आपका y है। तो यहाँ से y बराबर मिल जाएगा 13 5 65। तो इधर से कह सकते हो y का मान आपको 65 मिल जाएगा। और इसके बाद अगर यदि हमें यक्स का मान ज्ञात करना तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर यक्स का मान किस प्रकार आप ज्ञात करेंगे। तो यक्स का मान आप निकालेंगे, यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका 3 और 105 195, इन दोनों का अगर हम मल्टीपल करेंगे तो आपकी इस यक्स के बराबर होगा। तो दिखा सकते हो क्या 3 गुणे 195 बराबर यक्स हो जाएगा। और यहाँ यक्स का मान ज्ञात करेंगे, मल्टीपल करें 3 5 15 5 हासिल लगा 1, और 3 9 27 1 28, और हासिल आपका मिला 2, 3 1 का 3 2 5, यहाँ से कह सकते हो 585 करके होगा, यक्स का मान 585 करके होगा। तो ये गुणनखंड वृक्ष द्वारा, जो कि बहुत ही सिंपल होता है क्वेश्चन ये, आप यहाँ से यक्स और वाई का मान आसानी पूर्वक से ज्ञात कर सकते हो। तो गाइस जो भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, और यदि हमारे चैनल में पहली बार आप आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों